हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, पहले इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइव प्रोसेस का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कवर किए, होलोजोइक न्यूट्रिशन कवर किए। इसमें 5 स्टेप पढ़े, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन वगैरह पढ़े। और अगला आज का वीडियो उसके आगे का टॉपिक से है न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और अमीबा के बारे में चूँकि जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने इसमें न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेस होती है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज ए होलोजोइक। अमीबा में जो भी न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप्स का होता है। कैसे? इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, या इसे सेल्फ फीडिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, अमीबा में जो भी फूड प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व्स होती है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशंस। इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन इसमें शामिल होती हैं ये स्टेप्स। अगला जो पॉइंट होगा, अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स बाय फॉर्मिंग ऑफ टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि जब भी अमीबा अपने फूड को कैप्चर करता है तो अपने ही यूनिसेलुलर बॉडीज़ को कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। Pseudopodia in capture food and then it is digested by digestive enzymes। Pseudopodia जो होता है फूड को कैप्चर कर लेता है एंड देन इट इज ए डाइजेस्ट, और उसे डाइजेस्ट करने लगता है बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से। जैसे यहाँ पे आप फिगर की सहायता से देखेंगे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, उसका फूड है जिसे फूड पार्टिकल्स कहते हैं। अमीबा फूड को कैसे कैप्चर करेगा? अमीबा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर अपने स्ट्रक्चर को फिंगर लाइक बनाने लगेगा जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। कुछ समय के बाद ये फूड को कैप्चर कर लेगा और फूड को वैक्यूल्स में ले लेगा। फूड वैक्यूल्स में एंजाइम होते हैं, स्रावित करके और फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। इस तरीके से अमीबा अपने फूड को कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इंजेशन, जैसा कि हम लोग पहला स्टेप पढ़ेंगे कि इंजेशन में टेकिंग फूड इन द माउथ्स, है ना, माउथ में फूड को इनटेक कर लेना, प्राप्त कर लेना ही इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है डाइजेशन, डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। आफ्टर डाइजेस्ट फूड द माउथ देयर आर ए सेलेवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। जैसे ही फूड माउथ में जाता है, माउथ में फूड का पचना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे माउथ में सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा को स्रावित करती है। सलाइवा है एमाइलेज एंजाइम, और सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है विच डाइजेस्ट, जो कि इसको पचा देता है, फूड में जो स्टार्च होता है उसको पचाना शुरू कर देता है। एंड आफ्टर दैट फूड गोज इनटू फूड पाइप्स। उसके बाद जो फूड होता है फूड पाइप में जाता है थ्रू पेरियास्टलिक मूवमेंट। पेरियास्टलिक मूवमेंट के जरिए जो फूड होता है फूड पाइप में जाता है। दिस मूवमेंट हेल्प द फूड टू मूव टूवर्ड द स्टोमक। और ये जो मूवमेंट होता है, पेरियास्टलिक मूवमेंट जो होता है, वो फूड को स्टोमक में ले जाने में मदद करता है। इन स्टोमक देयर इज ए सिक्रेशन ऑफ ए गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में एक गैस्ट्रिक जूस का स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड पेप्सिन एंजाइम। उस गैस्ट्रिक जूस में HCl और पेप्सिन एंजाइम होता है। नाउ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटर फ्रॉम स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटर कर जाता है स्टोमक से। कहाँ इंटर कर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। दिस एरिया रिसीव 2 ग्लैंड्स, और इसी एरिया में 2 ग्लैंड्स भी होते हैं जिसका नाम होता है लीवर एंड पेंक्रियाज, है ना। तो लीवर और पेंक्रियाज भी होते हैं वही उसी के अगल बगल में। लीवर सिक्रेट बाइल पिगमेंट्स, लीवर जो होता है वो बाइल पिगमेंट को सिक्रेट करता है, एंड पेंक्रियाज सिक्रेट्स पेंक्रियाटिक जूस।
पेंक्रियाज जो होते हैं पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, विच डाइजेस्टेड द प्रोटीन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आफ्टर दैट फूड इज ए कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, उसके बाद जो होता है फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन द एलियम पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एलियम पार्ट्स होता है जहाँ पर फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन को कवर करते हैं। नाउ फूड इंटर फ्रॉम एलियम पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक विलाई आर प्रेजेंट विच एब्जॉर्ब द फूड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एलियम पार्ट्स होता है, जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वेयर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक विलाई, जहाँ पर मिलियन की संख्या में फिंगर लाइक विलाई होती हैं, अंगुली की तरह, आर प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित होती हैं, विच एब्जॉर्ब द फूड, जो फूड को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसी स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। क्या होता है, द फूड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वह ब्लड में पहुंच जाता है। अब ब्लड में पहुंचने के बाद ये जो होता है, ये जो फूड जो होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, ब्लड के जरिए पूरे पार्ट्स में पहुंच जाता है, विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और जिसको बॉडी सेल यूटिलाइज करके और एनर्जी प्राप्त करती है। उसके बाद क्या होता है, इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड फूड बिकम सॉलिड एंड अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड इंटर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो भी वाटर उसमें होता है। अनडाइजेस्टेड फूड एंड फूड बिकम सॉलिड, और जो भी फूड होता है ना, वो सॉलिड हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड इंटर द लास्ट पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में इंटर कर जाता है, नोन एज रेक्टम, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। एंड आफ्टर दैट्स इट मूव्स आउट फ्रॉम द बॉडी, और लास्ट में बॉडी से है ना उसे रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज़ 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में 5 स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसके बाद जो अगला टॉपिक से है उसको हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एयर इनटू द सेल, जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है कि रेस्पायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड एयर को है ना अंदर लिया जाता है सेल में, जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, एंड इसको यूज कर लिया जाता है ऑक्सीजन को फॉर रिलीजिंग ऑक्सीजन, और उसके बदले ऑक्सीजन रिलीज होती है बाय बर्निंग ऑफ फूड या ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड, यानी फूड का ऑक्सीडाइजिंग होती है या बर्निंग होती है और उसी के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प रिलीज होती है फ्रॉम द बॉडी से। एज ए होल प्रोसेस अकर इनसाइड द सेल, और ये सभी प्रोसेस सेल के अंदर होती है, इसलिए इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन, इसलिए इसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, अगला है टाइप ऑफ रेस्पायरेशन को पढ़ेंगे। 2 प्रकार के रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है कुछ रेस्पायरेशन, जिसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फूड यानी ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके दौरान क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान जो होता है फूड जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसके दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। ओवरऑल इक्वेशन को कैसे समझेंगे कि ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में चेंज होता है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है।
फिर पायरुविक एसिड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट होता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जब पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है और ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एरोबिक रेस्पिरेशन बोर्ड के लिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को क्लियर किया जाए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन डेट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इन कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे भी रेस्पिरेशन होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है, इसलिए उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज ए सीन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा गया है, जैसे बैक्टीरिया में, ईस्ट में, फंजाई में, पैरासाइट्स में, मसल सेल में भी होते हैं ऐसे रेस्पिरेशन। अगला टॉपिक्स इसी में है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी इन द प्लांट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन क्या कर देते हैं, ग्लूकोज को किस में, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द प्लांट्स को भी सड़ा गला कर उसको इस तरीके से कर देते हैं। अगला है वाइल लैक्टिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मसल सेल्स ऑफ द एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के मसल सेल में भी ऑक्सीजन की एब्सेंट में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिससे पेन होती है। अगला इसी में ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फिर पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ईस्ट में होता है या ईस्ट में, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। अगला है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो पायरुविक एसिड होता है लैक्टिक एसिड और एटीपी में कन्वर्ट होता है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, मसल सेल ऑफ द एनिमल, किसी भी एनिमल के मसल सेल में जब ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है, जिससे पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, और मात्र 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंस को हम क्लियर करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वह साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि टेक प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म में, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें कुछ कंसिडरेबल यानी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा, इसे आप नोट्स भी कर लेंगे। और अगला जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, काफ़ी महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए है, तो अगले वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी को सिस्टम को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।